परमात्मा ने जो मानुष शरीर दिया है इसमें भगवान का भजन अवश्य करना था, लेकिन उस बात का हमें ज्ञान नहीं रहा, पता नहीं चला। बचपन से ही माता पिता से सीखा, अपने पेट भरने की विधि जो वो कर रहे थे वही हमने ट्रेनिंग ले ली और उसी के आधार पर हम डट कर आगे। यदि उनको ये जानकारी और होती साथ में कि भाई यूं काम तो हमने करना ही करना है जो पेट भरने वाला है, इस बिना तो काम चले कोई। लेकिन इसके साथ साथ एक कार्य और है, आवश्यक है, वो है भगवान के नाम का, परमात्मा का ध्यान करना। लेकिन उसको हम नहीं कर पा रहे, यही कारण है कि हम सत्संग की कमी रहती है। सत्संग में बताया जाता है, ग्रीब पानी की जल बूंद से साज बनाया जीवी, अंदर बहुत अंदेश था बार बिसर गया पीवी। परमात्मा ने ये कितना बढ़िया शरीर बनाया, एक पानी की बूंद से, एक जादूगर की तरह, और कितना सुंदर बनाकर शरीर आपको दे दिया। अब उस भगवान को याद नहीं करता, परमात्मा तेरे से घना नाराज हो गया और उसकी नाराजगी का आपको कितना दुष्परिणाम मिलेगा। जैसा कि कल आप सुने थे कि पीछे तो पशु आती थे और तीजे बैल बना, चार पैर जंगल में डोले, तो ना उधर है। कि चार पैर जंगल में डोले, तेरा तो ना उधर बहे। तेरा तो ना उधर बहे। गरीब उर्दमुखी जज रहे थे और तल सिर ऊपर पांव रखन हारे राखिया, भाई जट लड़की लाओ। जब तू माँ के गर्भ में था, नीचे न तेरे सिर था और ऊपर न पैर थे। अब किसी व्यक्ति को 1 घंटे ऊपर न पैर करके और बोरी में बांध कर लटका दिया। अब देखो फिर उसकी तरफ बोरी ने बांट दे, मार लाता। अब 9 महीने काटे, अब 9 संकट के करीब याद न आते। क्यों नहीं आते कि हम जानते को ना उन दुखों को, और उनको फिर संत याद दिलाते कि ये संकट आप में बहुत भयानक होगा और इतना कष्ट पाएगा। एक माँ के पेट में थोड़ा सा स्थान होता है, जैसे गुब्बारा उसे गुब्बारा पहले ऐसे चिपका हुआ रहता है, जितनी हवा भरती रहती है उतना उकसता रहता है। बस इसी प्रकार जितना हमारा शरीर बढ़ता गया, माँ का गर्भ जो है उतना ही बढ़ता गया, लेकिन रहा दबाव के अंदर। और उसमें पैर ऊपर में, सिर नीचे, और वो भी पैर मुड़े हुए सीधे भी को नहीं। उस समय तो परमात्मा ने जिस विधि से याद करा था, जिस कसक के साथ, ईद ना बनता। अब क्यों नहीं करता उसको, वो दुख भूल गए। अब किसी को थोड़ा सा संकट आ जाए, शारीरिक कष्ट हो जाए, बीमारी हो जाए, और बीमारी हो जाने से उसको कहेंगे कि भाई डॉक्टर को दिखाओ, और डॉक्टर के पास जाएंगे और यहाँ के लोकल डॉक्टर कह दे कि भाई इसको वहां ले जाओ दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अतिशीघ्र। वो मरीज पूछता है जी क्या कारण है, कोई खतरनाक बीमारी है क्या? डॉक्टर कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपने वहां चेकअप कराना पड़ेगा। लेकिन वो जान जाता है कि बात तो बिगड़ेगी। जब डॉक्टर ने ऑल इंडिया की तरफ भेज दिया, रेफर कर दिया, उस समय देखा उस भाई की, उस व्यक्ति का किस प्रकार मन की वृत्ति होती है, किस प्रकार परमात्मा याद आता है, किस प्रकार वो सोचा है कि अब क्या बनेगी मेरे संग में। ये परमात्मा रक्षा करियो, ये भगवान तेरे बिना मेरा कोई को नहीं। अब तो भगवान बिना कोई को नहीं, और पहला सारी कुबज कमाई। और फिर
चलो वहां भगवान कृपा करें वो ठीक ठाक होकर के आ जाता है प्राणी। उसके बाद क्या होता है, जब वो ठीक ठाक होकर आ जाता है तो उसमें अब घर आते फिर भूल जाता भगवान को। फिर वो ठेके ढूंढे, कहाँ है वो दारू वाला ठेका, वो याद करे और ताश खेलन लग जाएगा। अगर कोई सत्संग की कह दे, सत्संग में को जावे, क्यों अब भूल गया उस दुख ने जो मेडिकल में उसको जाने से पहले और मेडिकल के दौरान उसको याद रहा था। अब उसका सपना में भी याद ना आती कि मैं फिर भी बीमार हो सकता हूँ। एक संकट टल जाए तो सोचा बस इनको न हो, अब क्यों नहीं हो बीमार। भाई पहले क्यों होया था, क्या पहले आपने सोच रखा था तो बीमार होगा। एक बीमारी कटकी क्या और को न लग सकती। इतनी मुसीबत पत्थर हमारी पर डाल रखे देव काल देव ने कि ये जीव संकट आता है तो भगवान ढूंढे और सुख होते ही कुमुद नटो है। इसलिए शांति आत्मा है। ये 2 दिन की गुजरात जगत में क्यों जड़ विरानी आ गई। ये 2 दिन का जीवन है, इसमें परमात्मा को याद जरूर रखना चाहिए। ग्रीव उर्दमुखी जद है था, तर सिर ऊपर पावे, रखन हारे राखिया जगनी की लावी। अब ये विचार करो उस परमात्मा की कितनी महिमा गाते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी। कहते हैं जब तू मां के गर्भ में था उस समय परमात्मा ने तेरे शरीर को, ये शरीर कैसा था हमारा उस समय, ये शरीर कैसा था उस समय हमारा। आपने चिड़िया का चीकला देखा हो, अंडे में तो तुरंत निकलते ही बच्चा, ऐसा अपना शरीर था। और वो कितना नाजुक होता है ये हिसाब ला कर देखो आप, वो कितना नाजुक होता है। और उसको पेट में मां के गर्भ में वो था उस स्थिति में। जब मां खाती है, मीठा खावे, खट्टा खावे और नमक मिर्च का भोजन खावे, उसमें उसके शरीर में खून के माध्यम तक जाकर के वह नमक और मिर्च वाला भोजन की जो अंश होता है उस नाजुक शरीर का ऊपर ऐसे दंड लगाता है जैसे बिच्छू लड़ जाता है। जिस प्रकार बिच्छू लड़ जाते हैं और फिर वो बच्चा अंदर मचलता है, लोचे है चारों तरफ में, वो बच्चा फिर लोचा है तो वो ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। अब नहीं घूमे तो मां मर जाए उसकी, ऐसी व्यवस्था काल में कर रखी है। अगर बच्चा घूमे नहीं तो वो मां मर जावे, और घूमे कोई शौक में नहीं, क्योंकि उसके ऑटोमेटिक सिस्टम इस देव ने कर रखी भगवान ने कि उसको ऐसे डंक लगते हैं और वो फिर तड़प है बेचारा भीतर। आखिर भगवान ने याद करा, क्यों वहां ना मां का बेरा उसने, ना उसको भाई का ज्ञान, ना वहां पे पिता है ना पुत्र है। उसमें केवल ईश्वर दिखाई देता है उसको, और फिर उस परम पिता को रो रो कर याद करता है, हाथ जोड़ कर अंदर ही अंदर कसक के साथ बोल नहीं सकता, रोता है, कहता है परमात्मा ये बंदी छोड़ है दीनदयाल, मेरी बंद छुड़वाइयो, मेरा पाप काटियो, मुझे बाहर निकालो मालिक, आपको सदा याद करूंगा। और जब ये बाहर आ जाता है फिर परमात्मा की आवश्यकता नहीं। और वहां पर क्या होता है कि उस ईश्वर ने आपके वहां शरीर की रक्षा के लिए कितनी व्यवस्था बढ़िया कर रखी है। जब हम भोजन खाते हैं, भोजन जब हम खाते हैं, इसको जब पकाते हैं खाने से पहले आग जलाई जाती है और आध घंटे तक 1 घंटे तक उसकी
सब्जी को पकाया जाता है, रोटी पकाई जाती है और फिर हम खाते हैं, और उसके बाद इस शरीर जाकर के अंदर उस भोजन को फिर गर्म करता है। इतना गर्म करता है उससे भी 100 गुना ज्यादा जो आपने बाहर पकाया था। अंदर शरीर में एक ऐसी सिस्टम, उसको जठराग्नि कहते हैं। उसको जो पकाता है तो इतना गर्म कर देती है जठराग्नि की। जठराग्नि बोलते हैं जो भूपाचन क्रिया की एक आग होती है, गर्मी होती है, ऐसी होती जैसे 1000 सूरज की किरणा की समान इतनी गर्मी होती है अंदर। और उसके साथ ही हमारा शरीर होता है वो नाजुक सा। अब परमात्मा ने इतना एयर कंडीशन बना दिया शरीर को अंदर से, उस मां के गर्भ के साथ ही ऊपर पेट होता है और उसके बीच में कितना बढ़िया पर्दा करके, और कहते हैं उस मालिक ने वहां भी तेरे शरीर की रक्षा कर दी। अब बाहर तू आया है भगवान भूल के, क्यों? वहां ईश्वर को याद करता था और तुझे कुछ याद नहीं था, इसलिए उस मालिक ने तेरे शरीर की वहां रक्षा की, नहीं तो तुझे वहीं खत्म कर देती वाले अगर तू परमात्मा की उस समय कसक ना याद करता था। अब भी अगर तू ईश्वर को याद करेगा, उस परमात्मा की फिर इसी प्रकार कसक लगाएगा तो तेरी न्याय रक्षा करेगा। जैसे मीरा की और प्रहलाद की और भी बहुत से प्रमाण हैं कि परमात्मा के ऊपर जिसका आसरा हो गया तो उनकी न्याय रक्षा भगवान फिर करेगा। इसलिए उस ईश्वर ने तो फिर इसी प्रकार याद करना शुरू कर दे जैसे मां के गर्भ में संकट में कर रहा था। ये याद होगा जब जब आप सत्संग सुनोगे, सत्संग में आओगे। ग्रीव उर्दमुखी जब रह था तल सिर ऊपर पावे, रखन हारे राखिया जठरग्नि की लावे। ग्रीव अस्थि चामरग रोम सब किसने कीन्या गोदे, उधर बीच पोषण किया बिन जननी के दूधे। कितनी बंदी छोड़ ने एक मार्मिक बात बताई है। अष्ट कहते हैं हड्डियों को, चाम ऊपर की चमड़ी, रग यानी नसें, रोम ये रोमकोप, और किसने की न कूद, कूद कहते हैं मांस को, और उधर बीच पोषण किया जननी के दूध। अब देखो वहां पर भी तेरे पालन पोषण का वर्णन ईश्वर ने किया। एक ऐसी नाल लगा दी, ऐसी नाल लगा दी ऐसी नाल लगाई परमात्मा ने कि मां के शरीर से जोड़ दिया और उसी से आपका वो पालन पोषण शुरू हो गया। और जब तू बाहर आया, बाहर आते ही मां के सतन में और दूध बेच दिया। जब आपने देखा हो भैंस या गौ ब्याह है, बच्चा देती है, उससे पहले उस थन में एक टोपा दूध नहीं था, और जो ही बच्चा बाहर आया और बाल्टी ठोक देती है। उस ईश्वर की कृपा, वो परमात्मा ने हमारा पहला प्रबंध कर रखा है। आज किसी को जो भी बहन भाई को उपलब्धि प्राप्त है, कोई सुखी है तो भी अपने पिछले संस्कार है, और दुखी है तो भी अपने संस्कार है। अब तो सियाने सियाने गणे बड़े हुए, बाकी अपना पल्ला कुछ भी कोई ना। कोई नो सोचा मैं कर रहा हूँ, एक टांग टूट जाए, बता करके देखा 6 महीना में मेडिकल में था, खाट पर पड़ा पड़ा दूसरे का आश्रित हो जाए। क्या कर सकते हो आप लोग? ये जो अहंकार, अभिमान, अज्ञानता के साथ साथ हम क्या गलती और कर रहे हैं, या गलती हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम नादान गणे हैं, हमने मेरा कोई न बात करता। इसलिए बंदी छोड़ भगवान कहते हैं कि ग्रीव अस्थि चाम रग रोम सब, और किसने कीन्या दूध, उधर बीच पोषण किया भाई बिन जननी के दूध। बिना मां के दूध का तेरा वहां पर पालन पोषण भी ईश्वर ने ही किया। इसी प्रकार यदि तू आज भी परमात्मा ने उसी विधिवत याद करना शुरू कर देगा तो दूर आदमी को जाना, आदमी तेरा न्याय प्रबंध कर देगा।